हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। सो दिस इज डे 3। इस सीरीज का ये हमारा थर्ड सेशन होने वाला है। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम नोड जेएस के अंदर कैसे बेबल को यूज़ करेंगे, कैसे हम बेबल के बेबल कोर, बेबल सीएलआई, बेबल प्रीसेट को यूज़ करते हैं, कैसे इन पैकेजेस के थ्रू हमारा कोड ट्रांसपाइल होता है और ट्रांसलेट, आई वुड से ट्रांसलेट होता है, राइट। वी हम इस सेशन के अंदर यूज करेंगे कि जैसे लास्ट सेशन के अंदर अगर आपने देखा हो, मेरे डे 1 और डे 2 को फॉलो किया, तो हम क्या करते थे, वहां पे रिक्वायर करते थे एक्सप्रेस को। यहाँ पे हम रिक्वायर नहीं करेंगे, इंपोर्ट यूज करेंगे। ट्राई टू यूज ES6 सिंटैक्सेस, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यूज कर लो, ठीक है। उस टाइम पे अगर मैं इंपोर्ट को डायरेक्टली यूज करूंगा और मैं बेबल को या बेबल को नहीं यूज करता, तो ठीक है, तो आपको एक एरर दिखेगा मॉड्यूल स्पेसिफिक। वो पहले तो हम एरर देखेंगे, वो एरर कौन सा है, उसके बाद में उस एरर को कैसे फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ बेबल, वो हम लर्न करने वाले हैं। तो क्विकली कोड पे जंप करते हैं और POC करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने VS कोड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोड JS सेशन 1, नोड JS सेशन 2 विद एक्सप्रेस राउटर इज अवेलेबल। मैं सारे कोड को पुश कर दूंगा। मैं डे 1 और डे 2 पे कोड को पुश नहीं कर पाया था, बट जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं सारे सेशंस के कोड को पुश करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बना देते हैं, ठीक है। नोड JS सेशन 3, ये किसके ऊपर होने वाला है, बेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बार एंटर कर देते हैं cd Node.js, ठीक है। मैं यहाँ पे बेबल dir, यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बार मैं npm init को चलाता हूँ, ठीक है। npm init को एक बार चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हिट एंटर कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना एक बार नेम डाल देता हूँ। ये स्टेप्स हमने लास्ट टाइम भी सेशन में किए थे, देन यू कैन गो थ्रू इट। आई एम नॉट फिलिंग दिस इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गेट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग, ये हम बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली आई एम एडिंग माय नेम ओवर हियर, सो एंटर, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा index.js की, ठीक है। ये सेशन, इस प्लेलिस्ट को बनाने का बेसिकली पर्पस यही था कि जितना हो सकता है सेशन शॉर्ट हो, सिंपल हो, मतलब हम टू द पॉइंट बात करें और अपनी चीजों को जो हमारे सेशन का मेन मोटो है, मतलब जो चीज हम करना चाहते हैं उसको जल्दी से क्विकली कर ले, ठीक है। लंबा नहीं सेशन को खींचना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, npm install express, ठीक है। इसके बाद में हम इंस्टॉल करेंगे npm install nodemon को, राइट। npm install nodemon, राइट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे npm install express चला दिया, nodemon चला दिया। अब मैं यहाँ पे index.js में चलता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, const express करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, require express करूँगा, const app equals to, मैं यहाँ पे रिक्वायर की जगह जैसे मैंने बताया था मैं इंपोर्ट को यूज करूंगा, ठीक है। अभी उसको करते हैं, एक बार पहले बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दें जो वर्किंग स्ट्रक्चर हो हमारी कोड की, ठीक है। ऐप डॉट गेट, ठीक है, यहाँ पे से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं ऐप डॉट लिसन, 3000 पे मेरा सर्वर लिसन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बार मैं अपनी पैकेज.json में चलता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगी स्टार्ट कॉलन नोड index.js, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, index.js के अंदर हमें बेसिक स्टेप्स जो करने थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यान स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरा बेसिक सर्वर चल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार लोकलहोस्ट 3000 करता हूँ, ठीक है। मेरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। ये तो मेरा बेसिक सर्वर चल चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं करना चाहता, रिक्वायर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसने क्या बोल दिया, कैन नॉट इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। आप आउटसाइड द मॉड्यूल इंपोर्ट को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करते, अब हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट को यूज कर पाऊं, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपने बेबल को, ठीक है। एक काम करते हैं एक काम करते हैं, यहाँ पे बेबल के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, ठीक है। बेबल, ठीक है, ये मेरा बेबल है, राइट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है। बेबल इज अ टूल चेन दैट इज मेनली यूज्ड टू कन्वर्ट ECMAScript 2015 plus code into the backward compatibility version of JavaScript in current and older browser on environments. Here are the main things that Babel can do for you. So
उसने फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दिया है। ये हमारा बेसिकली कन्वर्ट करता है ECMAScript 2015 को, ताकि हमारे ब्राउजर्स अंडरस्टैंड कर पाए। हम आप जिस भी इन्वायरमेंट में अपना कोड लिख रहे हो, ठीक है, वो हमारे ES6 को अगर डायरेक्टली नहीं समझ पा रहा तो ये इसको ट्रांसपाइल और ट्रांसलेट कर देगा किसमें, हमारे ES5 में, ठीक है, ES6 से हटा देगा उसको, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म सिंटेक्सेस, पॉलीफुल फीचर्स, लॉट ऑफ फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करता है। जो बेसिकली हमें पैकेजेस चाहिए होते हैं इसके लिए हम उस पर चलते हैं एक बार, ठीक है। जो आपको एक बेसिक Node.js एप्लीकेशन के अंदर अगर आप इन इंपोर्ट वगैरह को यूज करते हो तो आपको बेसिक पैकेजेस कौन कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसकी एक बार यूजर गाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ठीक है। यूजर गाइड में इन्होंने बता रखा है, दिस गाइड विल शो यू हाउ टू कंपाइल योर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन कोड दैट यूजेस ES 2015 plus syntaxes into a code that works in the current browsers that will involve both transforming a new syntax and polyfilling missing features, ठीक है। तो कौन से पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं, हमें ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, बेबल कोर, बेबल CLI एंड बेबल प्रीसेट ENV। बेबल CLI आपको एक बेसिकली कमांड लाइन दे देता है जहां पे आप अपनी बेबल की कमांड को रन कर सकते हो। बेबल कोर आपका बेबल का बैकबोन है, सो इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, राइट। सो बेसिकली आप इस पैकेज को आप डायरेक्टली अगर हम नहीं भी यूज करते तो इनडायरेक्टली ये पैकेज यूज होता है, राइट। जैसे वेब पैक के अंदर, राइट, तो ये पैकेज तो बैकबोन है, राइट। जो बेबल प्रीसेट ENV है ये बेसिकली क्या करता है, आपके कोड को ट्रांसपाइल करता है, और ट्रांसपाइल किसके अकॉर्डिंग करता है, ये टारगेट करता है कि किस करंट इन्वायरमेंट के अंदर आप अपने कोड को रन कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके कोड को ट्रांसलेट करके आपको दे देता है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से इसको कॉपी कर लूंगा तीनों को, यहाँ अपने कोड में चलेंगे। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे तो प्लेलिस्ट के अंदर नहीं करते इसको, एक काम करते हैं यहाँ पे VS कोड में चलते हैं, ठीक है। इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैंने सिंपल इंपोर्ट की कमांड को चलाया, मैंने रिक्वायर को हटा के, इसने मेरे को एरर दे दिया, भाई कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल, आप नहीं यूज कर सकते इसको, ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट को। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं इन 3 पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा, बेबल कोर, बेबल CLI और बेबल प्रीसेट ENV को। जब आप इन पैकेजेस को यूज करते हो आपको एक और सेटअप करना पड़ता है, आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट पे एक फाइल बनानी पड़ती है, रूट पे ही फाइल वो बनानी है, ठीक है, .babelrc, राइट, .babelrc मैंने बना दी है, ठीक है। इस babelrc के अंदर अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रीसेट बेबल प्रीसेट ENV पास कर दूंगा, ये सेटअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल यार्न स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया तो एरर सेम रहेगा। अब हमें package.json के स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो भी सिंपल है, कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक नई कमांड बनाएंगे, बिल्ड की कमांड, ठीक है। अब बिल्ड की कमांड के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैंने बताया था, हम बेबल को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बेबल के थ्रू यहाँ पे किस फाइल के ऊपर इसको चलाना है, index.js के अंदर चलाना है। -d ये मेरा डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है, डिस्ट फोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल को बना देना है इसको, ठीक है, index.js की, ये index.js को ट्रांसपाइल करेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे यार्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके, dir करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चलानी है, यार्न बिल्ड चलानी है, ठीक है, यार्न बिल्ड। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा कोई भी डिस्क का फोल्डर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे यार्न बिल्ड चलाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने मेरे लिए एक डिस्ट का फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर इसने index.js बना दिया। अब अगर हम इस index.js को खोल के देखते हैं, ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो इसने मेरे लिए इस फाइल को ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने नोड index.js किया है, यहाँ पे हम करते हैं इसको, ये कहाँ पे पड़ी है, ओके, dist/index.js, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यार्न स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या एरर आ रहा था, पहले आपको एरर आ रहा था जब आप यार्न स्टार्ट यहाँ पे चला रहे थे, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल, ठीक है। अब आप यार्न स्टार्ट चलाओगे तो सिंपली आपका सर्वर अप एंड रनिंग हो चुका है। मैं ब्राउजर पे चलता हूँ, लोकल होस्ट कॉलन 3000 को हिट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपरली चल रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए ये मेरा प्रॉपरली चल रहा है, हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रदीप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने कुछ चेंज किया है तो मुझे दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा कोड को, ठीक है। मैंने यार्न बिल्ड कर दिया है, मेरी डिस्ट अपडेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यार्न स्टार्ट दोबारा करूंगा, ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा और रीलोड कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड प्रदीप हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन के अंदर सीखा कि कैसे हम बेबल को यूज करते हैं, एक्चुअल में बेबल की पावर क्या है, कैसे हम
ES6 के सिंटैक्सिस को यूज़ कर सकते हैं और बाद में अगर हमें मॉड्यूल का एरर आता है तो कैसे हम बेबल की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको ES5 के अंदर, ताकि हमारे ओल्ड ब्राउज़र्स या ब्राउज़र जो नहीं समझते हैं इस कोड को या किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे मैं इसको अभी Node.js के अंदर इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो हमारे बेबल के प्रीसेट होते हैं वो हमारे करंट इन्वायरमेंट को टारगेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कोड को ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेशन के अंदर बेबल को यूज किया। So in this session, what we did is we created the basic folder structure of the Node.js application using simply create the folder structure. Inside that folder structure, we run the npm init first. Once we run the npm init, it gives us the package.json file. Inside the package.json, we install two dependencies, that is the express and the nodemon. Ideally ये nodemon मुझे dependency में नहीं डालनी चाहिए थी, मुझे dev dependencies में डालनी चाहिए थी क्योंकि इसकी requirement ऊपर नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे index.js बनाई जिसमें हमने बेसिकली क्या किया था, हमने कॉस्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर किया था। ठीक है, हमने इंपोर्ट को नहीं यूज किया था ताकि द स्टेप व्हाट वी डिड इज वी created the index.js file. Inside the index.js file we required express instead of using import first. Once our server is up and running, we tested our server on the environment. After that, what we did is we use the import statement here. Once we use the import statement here, we started getting the error, which is cannot use import statement outside the module. You cannot use the import statement, right? To fix that issue, what we did is inside the package.json, we installed the three packages, that is a Babel CLI, Babel core, Babel preset env. As I already mentioned, Babel preset env is basically used to translate our code from ES6 to ES5. It actually do the translation on the basis of what? It do the translation on the basis of your current target environment, right? So with the help of Babel, the next step we did is we created the Babel RC file, which should always be created in the root folder of the project, right? Because it should be targeted by the Babel. It should be seen by the Babel. If you simply say that how the Babel will be read by the Babel.rc will be read by the Babel. If you create the Babel.rc in the root folder, then it should be understand by the Babel, right? Inside the package.json, what we did is we created the new command, that is a build. What we did inside that, with the help of the Babel, we ask Babel to run it on index.js, and whatever the output is being produced by the Babel, we are saying to put that into the dist folder. So inside the dist folder, our file is available, which is being translated, right? So the next step is that we run the yarn start, and inside the yarn start, instead of reading node index.js directly, we started reading node space dist/index.js. So we telling that node to read the file index.js from the dist folder only. So with the help of that, we successfully ran the Node.js application into the 3000 port. अगर आपको सेशन रियली अच्छा लगा हो, देन प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।